जो कोई पवित्र श्रावण मास में सूर्य उदय हो इससे पहले जो स्नान करता है उसको गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है और पूरे वर्ष भर गंगा स्नान का फल मिलता है। और गंगा तो हमारी सबकी मां है और हर सनातनी का एक मन रहता है कि जीवन में एक बार गंगा स्नान करे। हर व्यक्ति के मन में, कोई भी संप्रदाय का हो, लेकिन गंगा के प्रति हमारा सबका आदर रहता है। हो सके तो पवित्र श्रावण मास में मौन धारण करें। ये सभी श्लोकात्मक सब कुछ कहा, लेकिन सभी श्लोक नहीं गा रहा क्योंकि अभी धीरे धीरे हमारा श्रावण मास पूर्ण होने जा रहा है। और पूरे मास तक मौन धारण न कर सके तो सोमवार के दिन मौन धारण करें। और आज के दिन विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी को श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। सोमवार शांति देने वाला है, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला सोमवार है। और हम सभी मेरे भाग्य की सराहना करते हैं कि आज हम सभी श्रावण मास का जो आखिरी सोमवार है और महादेव की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और कहा भी है कि पवित्र श्रावण मास में और बहुत सारे व्रत न हो सके, लेकिन कथा श्रवण करे तो सभी व्रतों का फल मिलेगा, ऐसा भी कहा है। इस महीने में जितेंद्रिय रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धरती पर शयन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके भी विशेष प्रकार से भगवान महादेव का अर्चन पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, रुद्र पाठ करें, अति रुद्र याग करें। और हो सके तो इस महीने में लगातार निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। 3 महीने में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म बहुत बड़ा फल देता है। थोड़ा सा सत्कर्म किया लेकिन अधिक फल देने वाला ये पवित्र श्रावण मास है। महादेव ने स्वयं ने कहा है कि मुझे अति प्रिय पवित्र श्रावण मास है। 12 महीने में मुझे जो कोई प्रिय मास है तो पवित्र श्रावण मास है। इसलिए ये महीना धर्म की वृद्धि करने वाला है, पुण्य देने वाला है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में एक दिन एक पल भी ऐसे हमारे नहीं होने चाहिए जिस पल में हमने भगवान शिव जी को याद नहीं किया है। कल भी हमने थोड़ा सा ज्योतिर्लिंगों के बारे में कहने का प्रयास किया था, प्रभास तीर्थ की थोड़ी सी महिमा आपके समक्ष में कहने का प्रयास किया था। आज भी मैं धीरे धीरे ज्योतिर्लिंगों की कथा में प्रवेश करूंगा क्योंकि बहुत विस्तृत कथा है। ये शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में कथा है। शिव महापुराण ग्रंथ की जो 7 संहिता है, इसमें एक संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता, जिनका दूसरा नाम है लिंगावली। इनमें बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा है। इसलिए जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं उस मनुष्य की कामना मनोकामना की पूर्ति रहती है। जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं इस मनुष्य को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है। ऐसे ज्योतिर्लिंगों की विशेष महिमा है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है अंधकार को दूर करना, अज्ञानता से दूर करना, अज्ञान से दूर करना और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना है। ज्योतिर्लिंगों की एक महिमा है। तो आपके समक्ष में धीरे धीरे ज्योतिर्लिंगों की कथा में प्रवेश करूंगा। आज सोमवार है और आप सभी के सोमवार का व्रत भी किया होगा, लेकिन हमें कथा का प्रारंभ इससे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करेंगे। ज्योतिर्लिंगाय नमः। देखो, ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करने मात्र से सभी ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है। रोज याद करना चाहिए, रोज बोलना चाहिए। इसलिए मेरे साथ आप बोलेंगे, मेरे साथ गाएंगे और थोड़ा सा प्रयास भी करेंगे क्योंकि पवित्र श्रावण मास है। और जब मैं ज्योतिर्लिंग में जाता हूँ तब भी ये पाठ मैं रोज करता हूँ और श्रोताओं के पास भी मैं बोलाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए प्रथम ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ करें। सोमनाथाय नमः नमः। सोमनाथाय नमः। मल्लिकार्जुनाय नमः। साथ में गाइए, साथ में। सोमनाथाय
सोमनाथाय नमः। ॐ मल्लिकार्जुनाय नमः। ॐ महाकालेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ महाकालेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। आवाज निकालिए। ॐ ओंकारेश्वराय नमः। ॐ वैद्यनाथाय नमः। साथ में ॐ ओंकारेश्वराय नमः। ॐ वैद्यनाथाय नमः। ॐ भीमशंकराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ भीमशंकराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ त्र्यंबकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ त्र्यंबकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ भूषणेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ भूष्मेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। तो कल हम सब मिलकर प्रथम ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे थे। एवं एक बार भी सोमेश्वर महादेव का पूजन कोई भी वर्ण के लोग, ऐसा जाति गिनाती वहां नहीं देखी। कोई भी वर्ण, कोई भी स्त्री पुरुष, दुख नाशनम, जो कोई सोमेश्वर महादेव का पूजन अर्चन दर्शन ये लोके परतत्रापि, इस लोक में भी उसका मंगल होगा और परलोक में भी उसका मंगल होगा। ये हमारा सोमनाथ है। वैसे मैं सोमनाथ की कथा में सिर्फ 2 मिनट में कर सकता हूं,
ऐसा तो नहीं। लेकिन सोमनाथ के बारे में हम कितना समझने का प्रयास करते हैं। हे सोमेश्वर महादेव, अभी भी बहुत अल्पीकरण। स्कंद पुराण, प्रभास खंड में तो, और स्कंद पुराण में भी विशेष, और दक्षिणी ग्रंथों में तो बहुत विस्तार से सोमनाथ के बारे में कितने राजाओं ने सोमनाथ महादेव का पूजन किया और इस राजाओं की कैसे कैसे कामना पूर्ति की। ऐसी बहुत सारी कथा सोमनाथ महादेव के साथ जुड़ी, जो प्रयास करो तो 9 दिन के लिए सोमनाथ महादेव पर कथा हो सकती है। इतने सोमनाथ महादेव की इर्द गिर्द सभी कथा है। अरे इतना इतिहास देखो सोमनाथ महादेव का, कैसे कैसे बनाया, वेद काल में कैसे बनाया, रामायण काल में कैसे बना, और महाभारत काल में कैसे बना। ऐसे पूरा पूरा बहुत सारा इतिहास हमारा सोमनाथ महादेव में। सोमनाथ महादेव कोई सामान्य स्थान नहीं है। या स्वयं शिव जी वहां प्रकट हुए थे, महादेव स्वयं प्रकट हुए थे, ये सोमेश्वर है। इसलिए जो कोई मनुष्य सोमेश्वर महादेव का दर्शन करे, पूजन करे, यात्रा करे, उसके लिए कहा मुक्ति दुर्लभ नहीं है, और जीवन के सभी दुखों का निवारण हमारा सोमनाथ महादेव है। एतेषाम पूजनेनैव, जो कोई मनुष्य उसकी पूजा करे, उसका दर्शन करे, कोई भी जाति ज्ञाति नहीं, वर्णानां दुःखनाशनम् इह लोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितं, मुक्तिर्भवति निश्चितं। इसके लिए कोई संशय नहीं, वो जीवात्मा मुक्त है। इनमें तो सभी सोमनाथ महादेव तो गए हैं, कौन नहीं गया? किसने सोमनाथ महादेव की यात्रा नहीं की? जो कि मुझे दिखाई नहीं देता, लाइट सामने पड़ रही है इसीलिए। तो आप सब गए हैं सोमनाथ, आप भी गए? कभी भी गुजरात आओ तो सोमनाथ महादेव की यात्रा तो करनी चाहिए। गुजराती तो हर साल जाता है, मैं तो हर साल 9 दिन के लिए वहां भगवान की कथा गाने के लिए जाता हूँ, कोई न कोई जजमान के माध्यम से। और कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव सोमनाथ को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। ये नैवेद्य स्वयं को भी ग्रहण करना चाहिए और बहुत सारे भक्तों को नैवेद्य देना चाहिए, खिलाना चाहिए। खाना भी चाहिए, वो खिलाना चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए, दूसरों को भी प्रसाद में अर्पण करना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वरूपानंद सरस्वती महामंडलेश्वर 1008, उसका मूल स्थान है सीहोर के पास गौतमेश्वर महादेव। तो हर ज्योतिर्लिंग में 1 महीने तक रहते हैं और 1 महीने तक भंडारा चलाते हैं। जितने दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, कितने लोग आते हैं। सुबह से शाम तक 1 महीने तक ऐसा प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, भंडारा। वो बैठते हैं और बहुत सारे ऐसे सब काम करते हैं। और सुंदर मिष्टान भोजन, वैसे वैसे नहीं बना करने खातिर कर दिया, ऐसा नहीं। विशेष प्रकार से गरम गरम ताजा ताजा मिष्टान भोजन के साथ कोई भी यात्री, कोई भी व्यक्ति, स्थानिक भी, किसी को ना नहीं, सुबह से शाम तक ये शुरू रहता है। 1 महीने सभी ज्योतिर्लिंगों में। मेरे गुरु महाराज हैं, जिनके पास से मैंने मंत्र दीक्षा ली थी, मुझे मार्गदर्शन किया था जिसने। इसीलिए कभी अवसर मिले तो ग्रह्यमेषां च नैवेद्यम, ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य ग्रहण करने से चांद्रण व्रत का फल मिलता है। और सभी व्रतों में कोई कठिन व्रत, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं हमारे गुरुजी का, हर मास 1 महीने तक जो ज्योतिर्लिंग में रहते हैं और ऐसे भोजन की व्यवस्था वो करते हैं। बड़ी बड़ी लाइन लगती है भोजन की सुविधा व्यवस्था के लिए। और कभी अवसर मिले तो जरूर करिए। इसलिए भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य। आई बेस वैदी आडू पड़े एम कथा में मजा आई जाए। हम देखाय ने तो मजा आवे, आडू पड़े ने तो मजा ना आवे। एम घणी वार कथा में एवी जगह बेन कोनो तोलो आडो पड़तो ने तो एवो नड़े। कथा सांभळ्यो ने खबर आडू कोई माथो होतो ने तो मजा ज न ये पाछो आम घड़ीक था आप आम करी आम करी आम कर एवी कथा में आम तकलीफ पड़ी जाए એટલે आम घड़ीक आम होय ने तो सारू लागे। ये मेरी बेटी वैदी है, ये मोवाना છે, ભાવનગર ની મોવા।
મને કે બીજું તો કાંઈ નથી, જો પણ સોમવારે કથા સાંભળું તો થાય ને, બાકી તો સોમવારે અહીંયા દેશમાં વિદેશમાં નોકરી કરવી, જોબ કરવી કે વ્રત કરવું, પૂજા કરવી કે અનુષ્ઠાન કરવા, પણ એક ઘડી આધી ઘડી ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળી લો, બધાએ વ્રતો કરવાનું ફલ મળે. ભગવાનની કથા અશ્વમેઘ સહસ્રાની વાજપેયી શતાની कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण करने मात्र से, ये कथा कोई सामान्य थोड़ी, तो शिव जी की परंपरा है. अत्र वक्ता महादेव है तो शंकर जी की परंपरा, कथा कोई सामान्य नहीं. इसलिए कभी भी अवसर मिले आपको ज्योतिर्लिंग के नैवेद्य ग्रहण करने के लिए तो समझ लेना चाहिए चांद्रायण व्रत का फल मिलता है. और सभी व्रतों में जो कठिन व्रत कोई है तो चांद्रायण व्रत का व्रत बहुत कठिन है. ऐसे पुण्य मिलता है जो कोई ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य भक्षण कर खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं. ऐसा भगवान ने कहा है. व्यास जी का सभी वचन है. ग्राह्यमेषां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नतः ततः कर्तुः सर्वपापानि भस्म साद्यान्ति वै क्षणात्. भस्म साद्यान्ति वै क्षणात्. एक क्षण में मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा. और जो कोई मनुष्य विशेष प्रकार से सोमेश्वर महादेव में जो निवास करता है उसके लिए क्या विशेष फलम वक्तुं न शक्यता नहीं. कोई मनुष्य इस पुण्य का वर्णन ही नहीं कर सकता. ब्रह्मादिक देवता भी नहीं वर्णन कर सकते जो सोमनाथ में जो निवास करता है. इसलिए कहा भी है ज्योतिर्लिंगों में कि सभी कार्य पूर्ण होने के बाद, निवृत्त होने के बाद ज्योतिर्लिंगों में निवास करे. लेकिन निवृत्त तो कोई होता ही नहीं, जीवन पर्यंत कोई निवृत्त नहीं होता. पता नहीं क्यों नहीं होते. बाद में कह दिया कि रुद्र रात्रि ज्योतिर्लिंग में निवास कर. 11 रात्रि, 9 रात्रि, सप्तरात्रि, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, एक रात्रि भी ज्योतिर्लिंगों में रहना चाहिए. जो कोई मनुष्य ज्योतिर्लिंगों में निवास करता है और निवास करने का जो फल और पुण्य मिलता है, फलम वक्तुं न शक्नोमि, कोई वर्णन नहीं कर सकता. ये ज्योतिर्लिंगों की महिमा, कोई भी ज्योतिर्लिंग, ये तो सोमनाथ के बारे में बता रहा हूं. हर ज्योतिर्लिंग की ऐसी ही महिमा, एक एक ज्योतिर्लिंग की ऐसी विशेष महिमा है. ज्योतिषां चैव लिंगानां, ज्योतिषां चैव लिंगानां ब्रह्मादि बिरलं द्विजा विशेषतः फलं वक्तुं शक्यते न परेस्तथा. शक्यते न परेस्तथा. कोई विश्व के देवता ज्योतिर्लिंग में निवास करने का जो पुण्य मिलता है उसका वर्णन नहीं कर सकते. और ज्यादा न रह सके तो षण्मासम, 6 मास तक ज्योतिर्लिंगों में निवास करना चाहिए. 6 महीना, चंद्र भी 6 मास रहा था. ब्रह्मा जी ने चंद्र को मार्गदर्शन दिया. अत्रि पुत्र, अनसुया का पुत्र दक्ष महाराज ने जिनको श्राप दिया था, क्षयरोग हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप 6 मास में वहां रहिए प्रभास तीर्थ में. वहां जाकर आप मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें और आप 6 महीने तक वहां रहिए. भगवान व्यास जी ने कहा कि जो कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव में 6 महीने रहता है, मातृ कुक्षी, उसको मां के पेट में रहना नहीं पड़ेगा, गर्भ का दुख उनको भोगना नहीं पड़ेगा. ऐसा भगवान ने कहा है. मैं मध्यस्थी हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं सब कुछ व्यास जी का प्रसाद है. ये सब कुछ शिव महापुराण अंतर्गत है. मैं श्लोकात्मक आपको अच्छे से कथा समझाने का प्रयास करता हूँ. बाकी तो अभी नचा सकता हूँ, हंसा सकता हूँ, मजाक करा सकता हूँ, ये तो चलता ही रहता है. तो बीज तो बो रहा हूं. कोई कभी 6 मास तक सोमनाथ में रहे, उसके लिए कहा मां के पेट में उसको निवास नहीं करना पड़ता. एक ज्योतिर्लिंग में 6 मास तक. एकम च पूजितम, 6 महीने तक. एकम च पूजितं येन षण्मासं तन्निरन्तरं निरंतरम
15 दिन रहे और बाद में 15 दिन घर चले गए, फिर 15 दिन, ऐसे करके 6 मास पूरा कर देते हिसाब किताब करके। ऐसे नहीं, इसीलिए कहे व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया कि निरंतर रहना पड़ेगा आपको। कई लोग ऐसे होते ना, ये साल 1 महीने रह लूं, दूसरे साल 1 महीने रहो, 6 साल तक 1 महीना रहो तो 6 मास पूरा हो गया। ऐसे नहीं, लगातार निरंतर 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 रहना पड़ेगा 6 मास तक। तो तस्य दुःख न जायते मातृकुक्षी समुद्भवम् मातृकुक्षी समुद्भवम्। उसको माँ के पेट में निवास नहीं करना पड़ेगा, गर्भ का दुख भोगना नहीं पड़ता। हम सब ने भोग लिया है लेकिन याद तो नहीं। जो याद रहता है तो कोई इधर उधर टेढ़ा चलेगा ही नहीं, लेकिन याद नहीं रहता। एक मृत्यु का दुख होता है, अब हम नहीं रहते। बस वर्णन पढ़ते हैं शास्त्रों में कि ऐसा दुख होता है, ऐसा दुख होता है, लेकिन ये पढ़ने से तो ठीक, सुनने से अनुभूति का अलग विषय होता है। जो कोई 6 मास तक ज्योतिर्लिंगों में निवास करते उसके लिए कहा हीन योनो यो ना जातो, उसको कोई हीन योनि में जन्म नहीं मिलेगा। जन्म होगा तो उत्तम कुल में उसका जन्म होगा। उत्तम कुल એટલે कोई जाति ज्ञाति नहीं, उत्तम कुल उसको कहा जाता है जिन कुल में भगवान का भजन, सत्कर्म, सत्कार्य, यज्ञ, पूजा, अर्चन, जिन परिवार जे कुल में भगवान की भक्ति प्रधान रहती है, सत्कर्म, सत्कार्य और परोपकार धर्म प्रधान रहे, उसको कहते हैं उत्तम कुल। ऐसे कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं, इसमें कहा श्रेष्ठ कुल उसको कहा है जिस कुल के अंदर भगवान महादेव का आराधन हो रहा है। जो माता पिता महादेव के भक्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ माता पिता के पेट जन्म रहना वो श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। और शिव महापुराण में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो ऋषि मुनियों ने भगवान को बार बार कहा, शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म होना चाहिए। यहां भी कहा विमल कुल में सतकुले पुनः, श्रेष्ठ कुल में, विमल कुल में, जिन कुल में कोई मल नहीं, ऐसे कुल जन्म भवे तत्र, वहां जन्म मिलना चाहिए हम सबको। इसलिए जो कोई ज्योतिर्लिंग में निवास करता है उसके लिए कहा हीन योनो यदा जातो ज्योतिर्लिंगं च पश्यति। दर्शन करने मात्र से, पहले तो पूजा की महिमा, अब दर्शन करने मात्र से, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से, पश्यति मतलब देखना। तो तस्य जन्म भवेत् तत्र विमले सत्कुले पुनः। विमल कुल में, सत्कुल में, विमले सत्कुले पुनः। तो ये ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। और आज सोमवार है, इसीलिए सोमवार के दिन में सोमेश्वर महादेव की कथा के बारे में आपको कह रहा हूं। और जो कोई सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म रहता है, विमल कुल में उसका जन्म रहता है, हीन योनि में कभी जन्म नहीं होगा, ऐसे कुल में सत्कुले जन्म संप्राप्यम। और सत्कर्म करने वाला कुल धनाढ्य कुल। और जब महादेव के भक्त को जन्म मिलता तो वेद पारांग, बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, जीव पलट कर शिव हो जाए, मस्तराम कहीं समझावे। वेद में पारंगत और शुभ कर्म करने वाला, वेद को जानने वाला, शुभ कर्म करने वाला और सबका भला और शुभ करने वाला, ऐसा जन्म मिलता है। कितनी सुंदर सुंदर बात कही है। हम लोग जाते हैं ज्योतिर्लिंग यात्रा में, बस यात्रा कर, मैंने कल भी कहा था, कहीं कहीं हम ज्योतिर्लिंग में जाते तो बहुत बड़ी लाइन है, तो कि चलो आए आ गया, આવી ગયા એટલે દર્શન થઈ ગયો હોય। આટલું ધૈર્ય નથી રાખતા કે આપણે દર્શન કરવા મંદિરમાં જઈએ, થોડો લાઈનમાં ઉભા રહી, કાંઈ નહીં, બહારથી ધજાનું દર્શન કરી લે। ગિરી બાપુ કીધું ને કે ધજાનું દર્શન કરવાથી ભગવાન દર્શન ફળ મળે। મારું નામ આપે પાલા, જો આ ગિરી બાપુ કીધું કે ધજાનું દર્શન કરી લે એટલે કે દર્શન આવું કરે। તો હમણાં જ એક જણો મળ્યો તો મને કે હું ગયો તો મહાકાલેશ્વર, પણ બહુ મને કે ભીડ। મેં કીધું મંદિરમાં ભીડ ન હોય, ભક્તોની સમૂહ હોય ત્યાં। મંદિરમાં ભીડ તો બુદ્ધિ વગરના લોકો ભેગા થઈને ત્યાં ભીડ હોય। મંદિરમાં તો ભક્તોનો સમૂહ હોય। મને કહેતો બોલો, મને કે તમે કીધું ને એમ જ કર્યું, હું કર્યું? મેં કીધું
મને કે તમે કહેતા ને કે શિવાલયમાં અંદર જવાનો સમય ન હોય તો બહારથી શિખરનું દર્શન આવી ગયું, પાછો આવી ગયો, દર્શન કરીને આવી ગયો. બોલો કેવી આને દવા પીધી છે. આવા કેટલાય છે. પાછા એ આપણા ભાગ્ય વગેરે ઓળખતા બોલો આપણે, એ આપણા ભાગ્ય જ કહેવાય ને. જો સત્કુલે જન્મ, સત્કુલે જન્મ સંપ્રાપ્ય ધનાઢ્યો વેદ પારગ શુભ કર્મ તદા કૃત્વા મુક્તિમ યાત્યન પાયિને મુક્તિમ યાત્યન